महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि भारत में जो राम राज्य की जो कल्पना है, इसके सबसे बड़े जो पुरोधा थे वो महात्मा गांधी थे। तो गांधी एक विचार हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ भी आज 2 अक्टूबर है, इसको विश्व ने विश्व अहिंसा दिवस की तरह मनाती है। जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उन्होंने ये दिखाया और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे जवान और किसान कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं, ये गांधी थॉट से सीख सकते हैं। और इस छात्र की सबसे बड़ी सीख होगी कि आज के जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैंने समस्या को कैसे निपटाते हैं, उससे गांधी सीख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत। इम्पैक्ट लाइव के सभी दर्शकों को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के OSD फाइनेंस मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे कि फिलॉसफी क्या थी गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री की फिलॉसफी क्या थी, किन किन आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो उससे पहले स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, तो मैं सबसे पहले गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि गांधी जी, महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं, वो विश्व के नेता रहे। और महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि भारत में जो राम राज्य की जो कल्पना है, इसके सबसे बड़े जो पुरोधा थे वो महात्मा गांधी थे। वो कहते थे भारत एक ऐसा राम राज्य होगा, मैंने ऐसे राम राज्य कल्पना करते थे कि एक ही नदी के किनारे मतलब भेड़ और शेर साथ में पानी पिए। ठीक है, तो ये कल्पना रहा है गांधी का। और आज हम जिस बिहार की धरती पे हैं, कहते हैं कि ये जो चंपारण हमारे बिहार में है, चंपारण से ही गांधी को पहचान मिली। मैंने चंपारण जो आंदोलन था 1915 में, चंपारण का आंदोलन था, उसी से गांधी को पहचान मिली और गांधी बन गए। ठीक है ना। तो गांधी एक विचार हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ भी आज 2 अक्टूबर है, इसको विश्व ने विश्व अहिंसा दिवस की तरह मनाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। मतलब अगर अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम किसी को प्यार से भी जीत सकते हैं, तो इसके सबसे बड़े जो फिलॉसफी है वो गांधीयन थॉट से ही आती है। और गांधी का जो विचार है अपने आप में एक डिसिप्लिन है, एक विषय है जिसमें पढ़ाई होती है। तो गांधी, और दूसरी जहाँ तक है लाल बहादुर शास्त्री का, तो शास्त्री जी इतने उनकी कद छोटी थी बट उतने ही बड़े कद के नेता थे। ठीक है ना। और इतने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उन्होंने ये दिखाया और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे जवान और किसान कितने महत्वपूर्ण है। कि अगर सरहद पे अगर जवान लड़ रहा है ना, तो बिना किसान के नहीं लड़ सकता, क्योंकि रोटी चाहिए। और किसानी की मजबूती ही जवान को मजबूती देता है। कि अगर घर में रोटी है, आप समृद्ध हैं, संसाधन से भरपूर हैं, तो आप अपने आप मजबूत रहेंगे और आपके जवान लड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, कि आज का जो यूथ है वो गांधी से क्या इंस्पिरेशन ले सकता है, या लाल बहादुर शास्त्री को एक आइडियोलॉजी के तौर पे कैसे देख सकता है अपनी मंजिल को प्राप्त करने में। बिल्कुल, गांधी सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन गांधी से ये आता है कि कैसे एक इतने बड़े भारत जहाँ पे डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, पूरब से लेकर पश्चिम, मतलब आसाम से लेकर के गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत कितना डाइवर्स है। इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ खाना पीना, सब में डिफरेंट है। और इतने बड़े भूभाग में उनके इतने, हर पार्टी में उनकी इतने समन्वय था। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ भारत के लोगों के साथ समन्वय करके और इसको मुकाम तक, आज़ादी तक पहुंचाया। तो सबसे बड़ी तो आप सीख सकते हैं, जो युवा हैं उनसे लीडरशिप सीख सकता है, और उनको कितना संयमित रहना सीख सकता है। वो हर छोटे मोटे आप खुद काम करते थे, वो झाड़ू खुद लगाते थे अपने साबरमती आश्रम में। एक बार उनसे बात करने के लिए पटेल जी आए, बोले कि आप मेरी बात तो सुनो, बैठो। तो बोले आप अपनी बात सुनाओ, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तो दिनचर्या का काम है, ये काम तो मुझे ही करना है। तो छात्र सीख सकते हैं कि कैसे खुद का काम खुद करते हैं और अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, और बिना वायलेंस किए भी आप जीत सकते हैं। ये सिखाया गांधी ने, जो वास्तव में आज पूरी दुनिया उलझी हुई है ना। आज रसिया से लड़ रहा है यूक्रेन, 2 साल से लड़ाई चल रही है और इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अगर गांधीयन थॉट पे चले तो समाधान निकल जाए। गांधी कहते थे कि एक आंख तुम निकालो उसका, एक आंख वो निकाले उसका, और दोनों अंधा हो जाओगे। मतलब उस समाधान कहते थे कि इससे समाधान ही निकलेगा, आपको बैठ के बात करना पड़ेगा। ये सब गांधी की सबसे बड़ी थॉट थी कि दुनिया का ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बैठ के नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। यानी गांधी ने बताया दुनिया को कि दुनिया की हर समस्या का समाधान टेबल पे हो सकता है बैठ करके, और इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसा कोई काट नहीं है। ऐसा कोई समस्या जितना भी लड़ लो, एक दिन तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, चाहे जितना लड़ लो, जितना आपकी ताकत है आजमा लो, लेकिन आपको फाइनली बैठना तो पड़ेगा साथ में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी नेतृत्व और डिसॉल्व, मतलब किसी समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं, ये गांधीयन थॉट से सीख सकते हैं। और छात्र की सबसे बड़ी सीख होगी कि आज के जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैंने समस्या को कैसे निपटाते हैं, उससे गांधी सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे OSD फाइनेंस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के थे, और उन्होंने साफ कहा है कि आप अगर जीवन में नेतृत्व करने की क्षमता सीखना चाहते हैं, आप किस प्रकार बढ़ना चाहते हैं, तो गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलिए। उन्होंने सत्य और अहिंसा की जो प्रिंसिपल दी, नेतृत्व करने की प्रिंसिपल दी, युवाओं को अपनी दिनचर्या का काम खुद से करना चाहिए, ये आइडियोलॉजी थी गांधी जी की। बने रहे इम्पैक्ट लाइव में। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ मैं निशांत।